नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में, मतलब उसकी पूरी कहानी शुरुआत से लेके आज तक। जी हाँ, हमारे पास काफी जानकारी है, कुछ तकनीकी दस्तावेज, कुछ पुराने अनुभव। हाँ, और मकसद यही है कि समझें कि सफर कैसा रहा, कौन से बड़े मोड़ आए और इसका हम सब पर असर क्या पड़ा है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही आता है कि वो कितना बड़ा बदलाव था। पहले वो कमांड टाइप करते थे MS DOS में। हाँ, काली स्क्रीन और सफेद अक्षर। हाँ, और फिर आया माउस, पॉइंट एंड क्लिक वाला दौर। मतलब इसने तो पूरा नजरिया ही बदल दिया कंप्यूटर इस्तेमाल करने का। सही कहा, वो एक तरह से क्रांति ही थी आम यूजर के लिए। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? कौन थे इसके पीछे, कब आया ये? इसकी शुरुआत तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने की थी। बिल गेट्स और पॉल एलन आप जानते ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और माइक्रोसॉफ्ट की जो इंजीनियरिंग टीम थी, उन्होंने इसे डेवलप किया। घोषणा तो हुई थी नवंबर 1983 में। 1983, ओके। हाँ, लेकिन पहला वर्जन विंडोज 1.0 वो बाजार में आया 20 नवंबर 1985 को। 1985, वाओ, मतलब काफी लंबा सफर हो गया। तो इस सफर में कुछ खास वर्जन रहे होंगे जिन्होंने मतलब सब कुछ बदल दिया। हाँ बिल्कुल रहे। जैसे सबसे पहला विंडोज 1.0, उसने ग्राफिकल इंटरफेस और माउस का सपोर्ट दिया। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। ग्राफिकल इंटरफेस मतलब तस्वीरों वाला आइकॉन वगैरह? जी हाँ, हालांकि शुरुआत में ये असल में MS DOS के ऊपर चलने वाला एक शेल जैसा था। मतलब पीछे DOS ही चलता था। ये बस उसे चलाने का एक आसान विजुअल तरीका था। अच्छा, समझ गया। मतलब असली पावर DOS की ही थी। हाँ, शुरुआती दौर में तो यही था। और इसे बनाने में C++ और असेंबली जैसी भाषाएं इस्तेमाल हुई थी। फिर भी कमांड याद रखने से तो बेहतर ही था स्क्रीन पर आइकॉन देखकर क्लिक करना। हम लोगों के लिए तो कंप्यूटर जैसे दरवाजे खुल गए होंगे। बिल्कुल सही कहा। फिर एक बहुत बड़ा पड़ाव आया 1995 में विंडोज 95 के साथ। विंडोज 95? हाँ, वो तो बहुत सुना है। स्टार्ट मेन्यू उसी में आया था ना? जी हाँ, स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार, ये सिर्फ दिखने की चीजें नहीं थी। इसने कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करने का तरीका बदल दिया। लोग डॉक्यूमेंट की जगह एप्लीकेशन के हिसाब से सोचने लगे। हाँ, ये तो आज तक इस्तेमाल होता है, स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार। बिल्कुल। फिर विंडोज XP आया 2001 में। वो अपनी स्टेबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी के लिए बहुत मशहूर हुआ। XP तो जैसे घर घर में पहुंच गया था। बहुत लोगों का शायद पहला कंप्यूटर एक्सपीरियंस ही XP पर रहा होगा। हाँ, बहुत संभव है। तो विंडोज विस्टा से ये जनवरी 2007 में आम लोगों के लिए आया था। इसका सबसे बड़ा आकर्षण तो वो एरो इफेक्ट था। क्यों? हाँ, वो शीशे जैसे विंडो बॉर्डर्स, वो एनिमेशन, विजुअली तो काफी आकर्षक था विस्टा। सही। स्टार्ट मेनू और सर्च बार में भी कुछ सुधार थे शायद। हाँ, वो भी थे, लेकिन पर्दे के पीछे जो बड़ा बदलाव था वो था यूजर अकाउंट कंट्रोल, UAC। अच्छा, UAC सिक्योरिटी के लिए था ये? हाँ बिल्कुल। आइडिया ये था कि यूजर डिफॉल्ट रूप से एडमिन न हो। हर एडमिन वाले काम के लिए परमिशन मांगता था। सिक्योरिटी तो बड़ी होगी इससे। बढ़ी तो, पर कई लोगों को ये बहुत दखलंदाजी जैसा लगा। इतने सारे पॉपअप्स, मतलब कुछ लोग तो परेशान होकर इसे बंद ही कर देते थे। हाँ, ये मैंने भी सुना था। तो उसका जो मकसद था वो शायद पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया शुरू में। इसके अलावा विंडोज डिफेंडर आया, साइड बार गैजेट्स थे और डायरेक्ट एक्सटेंड सपोर्ट भी। डायरेक्ट एक्सटेंड? हाँ, गेमिंग के लिए? हाँ, हालांकि उस वक्त उसके लायक हार्डवेयर मिलना भी एक बात थी। खैर, विस्टा दिखने में भले ही अच्छा हो, परफॉर्मेंस की दिक्कतें तो थी। शायद इसीलिए अक्टूबर 2009 में जब विंडोज 7 आया तो लोगों ने उसे ज्यादा पसंद किया। हाँ, विंडोज 7 असल में विस्टा की कई कमियों को दूर करने के लिए ही लाया गया था। परफॉर्मेंस काफी बेहतर थी, कम रैम इस्तेमाल करता था। और वो नया टास्क बार जिसे सुपर बार कहा गया, वो तो कमाल था। बिल्कुल। प्रोग्राम आइकॉन पिन करना, लाइव प्रीव्यू देखना, मल्टीटास्किंग वाकई आसान हो गई थी उससे। हाँ, वो तो था। और विंडोज 7 ने UAC को भी थोड़ा कम, मतलब इरिटेटिंग बनाया। अच्छा। ताकि लोग उसे बंद ना करें। टच स्क्रीन सपोर्ट बेहतर हुआ, जो उस समय एक नई चीज थी। नेटवर्किंग के लिए होम ग्रुप फीचर आया। होम ग्रुप? हाँ, उससे घर में फाइल शेयरिंग आसान हुई थी। सही। और वो छोटे छोटे लेकिन काम के UI फीचर्स जैसे स्नैप, शेक, पीक, विंडोज मैनेज करना आसान हो गया, खासकर बड़ी स्क्रीन्स पर। तो विंडोज 7 ने चीजें काफी हद तक ठीक कर दी, लेकिन फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया। अक्टूबर 2012 विंडोज 8। हाँ, विंडोज 8 तो बिल्कुल ही अलग था। वो टाइल्स वाली स्टार्ट स्क्रीन, जिसे पहले मेट्रो UI कहा गया, एकदम टैबलेट जैसा लुक। और सबसे बड़ा झटका या कहें विवादास्पद कदम, स्टार्ट मेनू गायब।
हाँ, वो तो बहुत बड़ा बदलाव था। सालों से डेस्कटॉप इस्तेमाल करने वालों के लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि काम शुरू कहाँ से करें। सही कहा, मतलब पूरा वर्कफ्लो ही बदल गया। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का टैबलेट और टच डिवाइसेस पर एक बड़ा दाव था। उन्हें लगा कि भविष्य टच का है, इसीलिए वो फुल स्क्रीन एप्स और टाइल वाला इंटरफेस लाए। विंडोज स्टोर की शुरुआत भी यहीं से हुई। एक ऐप इकोसिस्टम बनाने की कोशिश थी ये। लेकिन डेस्कटॉप यूजर्स, माउस और कीबोर्ड वाले, वहीं पर दिक्कत हुई। तकनीकी तौर पर देखें तो विंडोज 8 में बूट टाइम तेज था, बैटरी मैनेजमेंट बेहतर था, पर डेस्कटॉप यूजर्स की आदतें और जरूरतें शायद नजरअंदाज हो गई। और इसका असर भी दिखा। लोगों की नाराजगी इतनी थी कि करीब 1 साल बाद ही अक्टूबर 2013 में विंडोज 8.1 लाना पड़ा। हाँ, 8.1 विंडोज 8 पर मिले फीडबैक का ही नतीजा था। सबसे बड़ी बात, स्टार्ट बटन वापस आ गया। स्टार्ट बटन तो आया, पर क्या वो पुराने स्टार्ट मेनू जैसा था? नहीं, वैसा नहीं था। वो बटन क्लिक करने पर स्टार्ट स्क्रीन ही खुलती थी, लेकिन ये एक संकेत था कि माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स की सुन रहा है। और क्या सुधार थे 8.1 में? यूआई में और भी सुधार किए गए। स्टार्ट स्क्रीन को ज्यादा कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिले। सर्च को बिंग वेब सर्च के साथ इंटीग्रेट किया गया। अच्छा, मतलब डेस्कटॉप से ही वेब सर्च? हाँ, विंडोज स्टोर का डिजाइन बदला, मल्टी मॉनिटर सपोर्ट बेहतर हुआ और स्काई ड्राइव, जो अब वन ड्राइव है, उसका इंटीग्रेशन और गहरा हुआ। क्लाउड पर फोकस बढ़ रहा था। तो ये 8.0 की कमियों को पैच करने जैसा था? हाँ, एक जरूरी कदम था वो। तो विस्टा के चमकीले एरो से लेकर विंडोज 8.1 की रंगीन टाइल्स तक, ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए काफी उतार चढ़ाव और सीखने का दौर रहा। बिल्कुल, कभी इंटरफेस पर फोकस, कभी परफॉर्मेंस पर, और फिर टच और मोबाइल का असर। लगातार संतुलन बनाने की कोशिश चलती रही। और ये सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास में यूजर का फीडबैक कितना मायने रखता है। और हाल के वर्षों में देखें तो विंडोज 10 आया 2015 में, जिसमें कॉर्टाना, वर्चुअल डेस्कटॉप्स जैसी नई चीजें थी, और अब विंडोज 11 चल रहा है 2021 से, नए डिजाइन और एंड्रॉयड ऐप्स के सपोर्ट के साथ। अच्छा, तो ये तो हुए वो बदलाव जो हमें दिखते हैं, लेकिन अंदर मतलब टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी बड़े बदलाव आए होंगे। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव आया था विंडोज एनटी टेक्नोलॉजी के साथ। वो सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, वो विंडोज का अंदर से पूरी तरह बदलना था। ज्यादा मजबूत, ज्यादा सिक्योर। एनटी मतलब वो खासतौर पे ऑफिस वगैरह के लिए था? हाँ, कह सकते हैं। मतलब प्रोफेशनल यूज और मुश्किल कामों के लिए ज्यादा बेहतर था। और इसी एनटी टेक्नोलॉजी ने विंडोज को MS-DOS पर निर्भर रहने से आजाद किया। वो एक पूरा अपने आप में चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। अच्छा, तो ये डॉस वाली बैसाखी छूट गई? जी, और आज के विंडोज में तो .NET फ्रेमवर्क है, ग्राफिक्स के लिए DirectX है, पावर शेयर जैसी एडवांस्ड कमांड लाइन टूल्स भी हैं। और इसका असर मतलब दुनिया भर में कितना फैला हुआ है ये? असर तो बहुत ही बड़ा है। दुनिया के लगभग 70% से ज्यादा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर तो विंडोज ही चलता है। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इसने टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाया। कंप्यूटर जो पहले सिर्फ एक्सपर्ट्स की चीज थी, वो घरों में, छोटे दफ्तरों में आम हो गया। इसने सॉफ्टवेयर बनाने वालों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। पढ़ाई लिखाई, मनोरंजन, हर चीज पर असर डाला। ये बात तो है, एक तरह से इसने पूरी दुनिया में काम करने और सीखने का एक स्टैंडर्ड बना दिया। खैर, अब जरा भविष्य की बात करें। आजकल विंडोज 12 की काफी बातें सुनने में आ रही हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने तो अभी तक कुछ पक्का नहीं कहा है। हाँ, ऑफिशियल तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, चर्चाएं और अटकलें बहुत है। माना जा रहा है कि अगले वर्जन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI और भी गहराई से जुड़ सकता है। AI इंटीग्रेशन? अच्छा। हाँ, और सिस्टम शायद ज्यादा क्लाउड पर निर्भर हो, मतलब आपकी फाइल, सेटिंग्स वगैरह क्लाउड में रहें, और ऑटोमेशन के भी नए तरीके आ सकते हैं। ARM चिप्स पर बेहतर सपोर्ट की भी उम्मीद है। क्लाउड और AI मतलब OS का कॉन्सेप्ट ही बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो विंडोज सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के विकास का एक जीता जागता उदाहरण है। इसने कंप्यूटर को मुश्किल से आसान बनाया और माइक्रोसॉफ्ट लगातार इसे बेहतर बनाने में लगा हुआ है। ये सब सुनकर एक सवाल आता है मन में। जैसे आपने कहा, विंडोज अब शायद ज्यादा क्लाउड आधारित और AI संचालित हो जाए, जैसे विंडोज 12 की अफवाहें। तो अगले 10 साल में एक आम यूजर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या रह जाएगा? क्या ये बस पीछे चलने वाली कोई चीज बन जाएगी जिसे हम नोटिस भी नहीं करेंगे?